आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, जहां सीट शेयरिंग पर आज महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी बैठक होने वाली है। आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले पर बताया जा रहा है चर्चा हो जाएगी और इस बैठक में उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले इस बैठक में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो इस गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी को लेकर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी की डिमांड को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन जितनी सीटें देने को प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को तैयार है, उतनी सीटों पर प्रकाश अंबेडकर राजी नहीं है। ऐसे में अभी तक महाविकास आघाड़ी जो है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीटें आएंगी और एनसीपी शरद गुट जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये है फॉर्मूला जो आप कह सकते हैं कि कमोबेश तय हो चुका है महाविकास आघाड़ी में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कृष्णा ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। पहले सूरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं सूरज से, आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर पर यह महाविकास आघाड़ी की बैठक, इसके बाद तय माना जाए कि सीटों का पेच सुलझ जाएगा और शाम होते होते औपचारिक ऐलान महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सामने होगा। सूरज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, महाराष्ट्र के विदर्भ से कुछ सीटों का नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है, यानी कि वहां पर अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी ने अब तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और इसी के चलते इन्हें आनंद फानंद में सारी मीटिंग बुलानी पड़ी और अब शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर सारे पार्टी प्रमुख पहुंच रहे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से संजय राउत पहुंचेंगे जो अपना पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी की जो उम्मीदें हैं उसे वहां पर प्रस्तुत करेंगे। नाना पटोले पहुंच गए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। तो अब मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी और इस मीटिंग में ये तय करना है कि महाविकास आघाड़ी के हर घटक दल को कितनी सीट मिलेगी। जो फॉर्मूला अब तक सामने है, क्या उसी फॉर्मूले पर मुहर लगेगी या फिर प्रकाश आंबेडकर की किसी को कोई सीट देने की बात की जा सकती है। इसके अलावा एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में एकनाथ शिंदे की प्रमुख बैठक है, उनके सारे विधायक सूरज एनडीए को लेकर पहले मैं जानकारी दे देती हूं दर्शकों को, उसके बाद इस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त हलचल वाकई में तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिवसेना शिंदे गुट के सारे नेता और सांसद शामिल होंगे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, सूरज हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ये जो आप खबर बता रहे थे एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक वाली, मैंने दर्शकों को बताई है, मुझे बताइए लेकिन कि एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर ये जो अलग से अपने गुट की बैठक बुलाई है, इसके पीछे राज ठाकरे वाला कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, एनडीए जो है वो अपनी शाखाएं बढ़ाता जा रहा है, एक के बाद एक नए घटक दल इसमें दिखाई दे रहे हैं। नए घटक दल एमएनएस का नाम कुछ दिन पहले तक सिर्फ चर्चाओं में था, लेकिन अमित शाह की मीटिंग के बाद कई सारे ऐसे सांसद हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट से बिलोंग करते हैं, जो शिंदे पर विश्वास कर जिन्होंने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया, इनका दामन थाम लिया था। अब उन्हें ऐसा डर सताने लगा है कि उनकी टिकट शायद से कट सकती है। ऐसे में उनमें जो अविश्वास है, जो डर है, उस डर को कहीं ना कहीं ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से विधायक हो गए या फिर सांसद, इसके अलावा पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, हर किसी को आज मीटिंग में बुलाया गया है। बिल्कुल, तो शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसमें खलबली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांसद हैं उन्हें डर सता रहा है कि उनका टिकट ना कट जाए, क्योंकि बार बार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुकी है। ऐसे में कहीं सहयोगियों को तो इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा और वही अपने गुट का डर दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर यह बैठक बुलाई है।
वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे वाला जो फैक्टर है वो भी महाराष्ट्र की सियासत में अब बड़ा हो रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राज ठाकरे एनडीए के साथ गठबंधन पर चर्चा कर सकते हैं। राज ठाकरे ने पदाधिकारियों की बैठक गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बुलाई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, क्या माना जाए, राज ठाकरे ने ये जो बैठक बुलाई है इसके बाद ही औपचारिक ऐलान होगा राज ठाकरे की एमएनएस का एनडीए में आने का? देखिए रोमाना, बिल्कुल आज महाराष्ट्र में जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां पे महाविकास आघाड़ी की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी अपने घर पे बैठक बुलाई है। इस वक्त उनके घर के बाहर ही मौजूद है। 11 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अमित शाह से जो मुलाकात उन्होंने बीते मंगलवार के दिन की थी, उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, अमित शाह से बैठक में राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग रखी है, जिसमें दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट बताई जा रही है। और जब राज ठाकरे वापस लौटे थे तो पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि जो अमित शाह और राज ठाकरे के बीच में चर्चा हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। और उसके बाद भी जो महाराष्ट्र में नेताओं के साथ जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और इसीलिए आज राज ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी को दावत दी गई है कि सभी शामिल हों। अपने विचार जो है वो राज ठाकरे अपने नेताओं के सामने रखेंगे, उनके जो विचार हैं वो सुनेंगे, उसके बाद जो है वो कुछ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। करीब 6-7 घंटे तक ये बैठक चल सकती है और उस बैठक में जो है वो विचारों का आदान प्रदान होगा। क्या कुछ उनके नेता उनसे कहते हैं राज ठाकरे से, और साथ ही साथ राज ठाकरे क्या कुछ अपने नेताओं से बातचीत करते हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 सीटों की मांग राज ठाकरे की तरफ से की गई है, जिसमें दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट कही गई है। लेकिन जो बात बनती हुई दिखाई दे रही है वो सिर्फ दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।